श्री राधे राधे। दुख नाश का अमोघ उपाय। परिस्थिति कैसी है इस पर हमारा सुख दुख निर्भर नहीं करता। हम परिस्थिति को किस प्रकार ग्रहण करते हैं उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, इसी में हमारा सुख दुख समाया हुआ है। मान ले एक व्यक्ति की मृत्यु होती। अब जिनका उसके प्रति राग या ममत्व होता है, मित्र भाव रहता है, वे तो हाहाकार कर उठते हैं। पर जिनकी उसके प्रति द्वेष बुद्धि होती है, शत्रु भावना रहती है, वे हर्षित होते हैं। घटना एक है, एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किंतु उस मृत्यु के प्रति भाव भिन्न भिन्न होने के कारण किसी को शोक एवं किसी को हर्ष होता है। इस प्रकार हम चाहे जिस घटना को भी लें, यह सर्वथा अखंड स्थिर नियम है कि यदि घटना के प्रति हमारी प्रतिकूल भावना होगी तो हमें निश्चित रूप से कम या अधिक मात्रा में दुख होगा ही, तथा अनुकूल भावना रहने पर भावना के तारतम्य से उसी मात्रा में सुख की अनुभूति भी होगी ही। हम में से ऐसा कौन है जिसे सुख की चाह नहीं है, जो दुख से बचना नहीं चाहता। सुख दुख की सीमा से पार गए हुए संतों की बात छोड़ दे, अन्यथा उनके अतिरिक्त हम में से प्रत्येक के मन में सुख की वासना रहती ही है। साथ ही हमारा यह अनुभव है कि चाह न रहने पर भी दुख की प्राप्ति हमें होती ही है। यह भी नितांत सत्य है कि दुख में हमारे भाव निमित्त है, घटना नहीं। अतः यदि हम किसी प्रकार अपने भावों की शुद्धि कर सके, प्रत्येक घटना को ठीक ठीक ग्रहण करना सीख जाए, तो हमारे दुखों का अंत हो जाए। आवश्यकता इस बात की है कि घटना परिस्थिति के बाह्य रूप से अपनी आंखें हटाकर उसके अंतराल में वही छिपे हुए प्रभु के मंगलमय हाथ को हम देखना आरंभ कर दें। परिस्थिति के सूत्रधार की ओर हमारी दृष्टि केंद्रित हो जाए, जहां हम उनकी ओर देखने लगे कि घटना की वास्तविकता हमारे सामने क्रमशः व्यक्त होने लगेगी। जगत में वस्तुतः कभी कुछ भी तनिक सा भी किसी के भी प्रतिकूल होता ही नहीं। सदा सब कुछ सर्वथा सबके अनुकूल ही अनुकूल होता है। यह तथ्य हमारे सामने आने लगेगा और हम दुख से त्राण पा जाएंगे। यह सत्य है कि प्रभु की ओर दृष्टि फेर लेने की बात का कहना सुनना तो सहज है, पर वास्तव में विपत्ति के समय सब ओर से प्रतिकूल परिस्थितियों से घिर जाने पर प्रभु की ओर देखने लग जाना, अमंगल के अंतराल से मंगलमय के हाथ को ढूंढ निकालना उतना सहज नहीं। किंतु यदि हम अपने अंदर प्रभु की दी हुई शक्तियों का सदुपयोग करते हुए इस प्रयत्न में तत्परता से लग जाए, तो थोड़े दिनों में ही दृढ़ अभ्यास होकर हमारी वृत्ति ऐसी बन सकती है कि प्रत्येक परिस्थिति को ही हम अनुकूल प्रभु के द्वारा भेजी हुई हमारे मंगल के लिए ही आई हुई अनुभव करने लग जाए। हम किसी भी वस्तु की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर क्यों न चले, उसकी सफलता के लिए हमारे अंदर 3 बातों का रहना आवश्यक है। वस्तु है, वह लोगों को मिलती है, मिली है, हमें भी मिल सकती है। यह दृढ़ विश्वास हमारे अंदर हो, यह पहली बात है। वस्तु को पाने के लिए हमारे अंदर पूर्ण प्रयत्न लगन हो, यह दूसरी बात। तथा तीसरी बात यह कि हमारे अंदर मन बुद्धि इंद्रिय की जितनी भी शक्तियाँ हैं, उनका प्रवाह जिस जिस ओर है, उन सब ओर से हटकर अपने लक्ष्य में नियंत्रित हो जाए। इन्हीं का नाम शास्त्रीय भाषा में श्रद्धा, तत्परता एवं संयम है। अतः यदि हमें भी प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की मंगलमयता ढूंढ निकालनी हो, तो हमारे अंदर ये 3 बातें होनी चाहिए। वास्तव में ही प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल से ही भरा होता है। प्रत्येक परिस्थिति की ओट में उनके मंगल में हाथ छिपे हैं। लोगों को ऐसी अनुभूति होती है, हो चुकी है, हमें भी ऐसा अनुभव हो सकता है। यह दृढ़ विश्वास हमारे अंदर हो तथा इस विश्वास के अंतर इसे प्रत्यक्ष अनुभव कर लेने के लिए हमारा प्रयत्न आरंभ हो। प्रयत्न का रूप सर्वथा सबके लिए एक नहीं हो सकता। अधिकारी भेद से उसके अनेक रूप बन सकते हैं, पर अधिकांश के लिए लाभकारी एक साधन यह है, हमारा जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हमें चाहिए कि प्रतिदिन हम कुछ समय निकालकर यथासंभव किसी एकांत स्थान में जा बैठे, सुखपूर्वक बैठकर अपने नेत्र बंद कर ले। निद्रा आ जाने की संभावना हो तो नेत्र खुले ही रखे। तदनंतर मन की वृत्तियों को सब ओर से बटोरकर शांति से मन ही मन इन भावों की आवृत्ति आरंभ करें।
हमारे चारों ओर इस निर्मल आकाश के अणु अणु में प्रभु ओतप्रोत है। वायु के प्रत्येक स्पंदन में प्रभु भरे हैं। सूर्य चंद्र की किरणों में, अग्नि में प्रभु की ही ज्योति भरी है। जल प्रभु के ही रस से परिपूर्ण है। पृथ्वी के कण कण में प्रभु विराजित है। चर अचर समस्त प्राणियों में प्रभु का निवास है। सबकी सत्ता प्रभु की सत्ता पर ही निर्भर है। हमारी इंद्रियों में समस्त शक्तियाँ सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर से आ रही है। नेत्र प्रभु की शक्ति से देख पाते हैं। कान प्रभु की शक्ति से श्रवण करते हैं। त्वचा प्रभु की शक्ति से स्पर्श का अनुभव करती है। नासा प्रभु की शक्ति से गंध ग्रहण करती है। रसना प्रभु की शक्ति से रस लेती है। हाथों में काम करने की शक्ति प्रभु की ओर से आ रही है। पैरों में चलने की शक्ति प्रभु देते हैं। हमारा मन प्रभु की शक्ति से मनन करता है। हमारी बुद्धि प्रभु की शक्ति से निश्चय करती है। समस्त जगत में जहाँ जिसमें जो कुछ भी हलन चलन क्रिया है, सब प्रभु की सत्ता एवं शक्ति से हो रही है। प्रभु अनंत मंगलमय है। उनमें सर्वथा सदा मंगल ही मंगल भरा है। प्रभु एवं प्रभु का विधान दो वस्तु नहीं है। जो प्रभु है वही प्रभु का विधान है। विधाता और विधान, लीलामय और लीला एक ही है। अतः मंगलमय प्रभु का प्रत्येक विधान अनंत असीम मंगल से भरा है। जगत में जो कुछ हुआ है, हो रहा है, होगा, सब में मंगल भरा है। अब तक मेरे लिए जिसने जो भी जैसी भी चेष्टा की है, कर रहा है, करेगा, सब में मेरे प्रभु भरे हैं। उनकी मंगलमयता भरी है। इस प्रकार के भावों की कुछ देर पुनः पुनः रस ले लेकर आवृत्ति करते रहे। इस भावना का परिणाम यह होगा कि ये विचार हमारे चारों ओर फैल जाएंगे तथा अन्य समय में भी, जबकि हम दूसरे दूसरे कार्यों में व्यस्त रहेंगे, ये रह रहकर हमारे मन में स्फुरित होते रहेंगे। जैसे जैसे एकांत का अभ्यास दृढ़ होगा, वैसे वैसे व्यवहार के समय ऐसी स्फुरणाएं अधिक अधिक होने लगेंगी। आज जो हमारा वातावरण प्रभु से शून्य है, वह प्रभु से भरने लगेगा। क्षण क्षण में क्षुद्र से क्षुद्र घटना में अमंगल की भावना होकर हमें जो प्रतिकूलता की प्रतीति होती है, वह मिटने लगेगी। पद पद पर जो हमारा अहंकार जाग उठता है, वह भी शिथिल पड़ने लगेगा। शत्रु मित्र, दुष्ट साधु, ऊंच नीच, सर्वत्र सब में समान रूप से एकमात्र प्रभु की सत्ता स्फुरित होने लगेगी। अंत में प्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्ता नहीं बच रहेगी। बस उसी समय हमारी प्रतिकूलता का भी अंत हो जाएगा। हमारा दुख भी सदा के लिए जाता रहेगा। किंतु यह स्थिति प्राप्त होगी पूरी लगन से इस अभ्यास में जुट पड़ने पर ही। आज किया कल नहीं, 2 दिन भावना की, 4 दिन नहीं, ऐसे अभ्यास से सफलता की आशा नहीं है। प्रतिदिन नियम पूर्वक कोई भी व्यतिक्रम न करके ऐसी भावना के अभ्यास में जब हम लगेंगे, तभी हमारे उद्देश्य की सिद्धि होगी। अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति सामने आते ही ठीक अवसर पर ही हमें इस भावना की विस्मृति हो जाएगी तथा स्वभावश पूर्व की भांति ही प्रतिकूलता का अनुभव करके हम दुखी होते रहेंगे। इस अभ्यास का क्रम निभता रहे, इसके लिए अपने अंदर प्रभु की दी हुई शक्तियों का सदा दुरुपयोग कदापि न हो जाए, इसके लिए भी सावधानी रखना आवश्यक है। जब तक हम में अहंकार है, जब तक हम सदा सजग रहे, व्यवहार के समय हमारे नेत्र सदा उचित, आवश्यक, पवित्र, निर्मल दृश्य को ही अपने अंदर भरे। कदापि अनुचित, अनावश्यक, अशुद्ध, मलिन को स्थान न दे। श्रवणेंद्रिय सदा पवित्र शब्द ही ग्रहण करे। कदापि अश्लील, अनावश्यक शब्दों की ओर न झुके। घ्राण, त्वक, रसना, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि सभी शुभ में प्रवृत्त हो। भूलकर भी घ्राण शौकानी के लिए किसी गंदी गंध से न जुड़ जाए। ऐश आराम की भावना लेकर त्वक कदापि अनुचित अवैध स्पर्श में न संलग्न हो जाए। स्वाद की आसक्तिवश रसना अखाद्य में तो प्रवृत्ति हो ही नहीं, खाद्य में भी चटोरी न बन जाए। कर्मेंद्रिया अनावश्यक क्रियाशील कदापि न हो। हमारा मन अनर्थक संकल्प विकल्पों में न लगे। बुद्धि क्षण भर के लिए भी व्यर्थ बातों का निर्णय देने में, निश्चय करने में न फंस जाए। इस प्रकार हमारे अंदर प्रभु की दी हुई संपूर्ण शक्तियों को हम नियंत्रित करके अपने निश्चित उद्देश्य की सिद्धि में लगा दें। इनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। फिर प्रत्येक घटना को ठीक ठीक ग्रहण करने की, प्रभु से जुड़ी हुई देखने की योग्यता हमारे अंदर उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। शोभ दुख के प्रसंग उपस्थित होने पर भी क्रमशः दुख का भाव
कम होता जाएगा। हम कह सकते हैं कि ठीक है, बाहर की घटनाओं में तो हमारा प्रतिकूल भाव ही हमारे दुख में हेतु है। उसके प्रति भावना परिवर्तन करने से हमारा दुख मिट सकता है। किंतु मान ले हमारे शरीर में कहीं भयंकर फोड़ा हो गया, उसकी पीड़ा से हम व्याकुल हो रहे हैं, हमें दुख हो रहा है। ऐसे अवसर पर तो हमें प्रतिकूलता की अनुभूति होगी ही, दुख होगा ही। यह दुख तो घटनाजन्य है, इसमें हमारा भाव कैसे हेतु हुआ? तो इसका उत्तर यह है कि यह भी हमारे दृष्टिकोण का ही अंतर है। साथ ही यह भी समझ रखने की बात है कि पीड़ा का अनुभव होना और बात है तथा दुख होना दूसरी बात है। यदि हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, इस घटना को भी हम ठीक ठीक ग्रहण करना सीख जाए, तो पीड़ा की अनुभूति तो होगी, पर दुख हमें सर्वथा नहीं होगा। यदि किसी प्रकार फोड़े के प्रति हमारी यह भावना हो जाए कि यह तो प्रभु का प्रसाद है, दयामय के विधान से आया है और आया है मेरे दुष्कर्मों का भार हल्का करने के लिए, नहीं नहीं, स्वयं ही प्रभु इस रूप में मुझे स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा हमारा दृष्टिकोण हो जाए, तो फिर सच माने पीड़ा की अनुभूति के साथ ही साथ एक परम सात्विक सुख की अनुभूति होगी। दुख तो रतिमात्र भी नहीं होगा। ऐसी भावना हो जाना अथवा इस भावना की बात को अच्छी तरह समझ लेना मात्र भी कठिन अवश्य है, पर कठिनाई भी इसलिए है कि हमने कभी भी सच्चे मन से प्रभु की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने स्वीकार किया है उनके लिए यह ध्रुव सत्य सिद्धांत है। उन्हें इसके आचरण में ऐसी भावना करने में परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। प्रभु के अस्तित्व की स्वीकृति उन्हें स्वतः ऐसी भावना राज्य में पहुंचा देती है। बृहदारण्यक श्रुति है, कोई ज्वारादि व्याधियों से अत्यंत पीड़ित है, शरीर ज्वर के ताप से जल रहा है, उसे ऐसी भावना करनी चाहिए कि यही मेरे लिए परम तप है, मैं तप कर रहा हूँ। जो ऐसा मानता है वह इस भावना के फलस्वरूप परम लोक को जीत लेता है। ऐसे ही यदि हम फोड़े में अथवा शरीर की अन्य व्याधियों में, शरीर संबंधी प्रत्येक प्रतिकूल घटना में प्रभु के प्रसाद की, स्वयं प्रभु की भावना करके उस घटना के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल ले, तो पीड़ा की अनुभूति होने पर भी हमारा दुख तो नीचे ही जाता रहे। लोभ में भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक व्यक्ति आत्मशुद्धि के लिए किसी दिन व्रत रखकर उपवास करता है, वह किसी दिन संयोग क्रम से भोजन की व्यवस्था न होने के कारण भूखा रह जाता है। दोनों ही दिन भूख की पीड़ा तो उसे समान भाव से होती है, किंतु व्रत वाले दिन वह पीड़ा को सुखपूर्वक सहन करता है। साथ ही व्रत का पालन हो रहा है, इस सुख का अनुभव करते हुए उस दिन होने वाले उत्सव में वह उल्लासपूर्वक सम्मिलित भी होता है। भूख की पीड़ा होते हुए भी उसके अंतर में दुख की छाया भी नहीं है, पर वही व्यक्ति दूसरे दिन भोजन न मिलने के कारण दुखी है, चिंतित हो रहा है कि क्या करें, भोजन की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है, संध्या होने जा रही है। उस दिन अन्य कार्यों में भी उसका मन नहीं लगता। भूख की पीड़ा से मन ही मन व्यतीत होकर वह सारा उत्साह खो बैठता है। ऐसा क्यों? भूख का अनुभव तो दोनों दिन समान भाव से ही होता है। ऐसा इसलिए कि पहले दिन वह भूख की पीड़ा उसके लिए अनुकूल है और दूसरे दिन प्रतिकूल। दृष्टिकोण में भेद होने से ही एक ही प्रकार की घटना एक दिन सुख और दूसरे दिन दुख का कारण बन जाती है। कदाचित वह दृष्टिकोण बदल सके। ऐसा सोच ले कि मंगलमय प्रभु के विधान से ही आज मुझे भोजन नहीं मिला, इसमें निश्चय ही मेरा कोई अत्यंत मंगल छिपा हो, तो वह तत्क्षण सुखी हो जाए। अब तक के विवेचन का सारांश यह है कि घटना में दुख नहीं है, घटना के प्रति प्रतिकूल भावना ही हमारे दुख का सृजन करती है। अतः यदि हम अपना दुख मिटाना चाहते हो तो घटना की ओर न देखकर उसमें ओतप्रोत प्रभु की ओर दृष्टि स्थिर करें। उनकी ओर दृष्टि लगी कि बस वे दिखने लगेंगे, सर्वत्र उनके ही मंगलमय कर कमल काम करते दिखेंगे। फिर हमारी प्रतिकूलता मिट जाएगी और हमारा दुख भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। दुख नाश का वही अमोघ उपाय है। श्री राधे राधे।